हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 7 देखते हैं क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको निशान लगा लेंगे। आपके प्रश्न पत्र में हमेशा पूछा जाता है। ध्यान से समझो क्या दिया है। किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें हैं। एक भवन है, घर है, जिसके एक फर्श में 3000 समचतुर्भुज आकार की टाइलें लगी हुई हैं। इनमें से प्रत्येक के विकर्ण 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। अब जो समचतुर्भुज की टाइल लगी हुई है ना, उसमें एक विकर्ण तो 45 सेंटीमीटर है और दूसरा 30 सेंटीमीटर का है। अब 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात करना है। अब मान लो उसने क्या कहा है कि 1 वर्ग मीटर को पॉलिश करवाते हैं हम फर्श को, तो 4 रुपए खर्च होते हैं। तो पूरे फर्श को पॉलिश कराने का कुल कितना खर्चा आएगा? समझ में आ गया प्रश्न? देखो अब कैसे करेंगे। ये हमारे पास क्या थी, एक टाइल थी जिसकी आकृति हमें दे रखी है, और ये मान लो हमारा पूरा फर्श है। इसके अंदर यहां पे 3000 टाइलें ऐसे लगी हुई हैं। अब हम क्या करेंगे, एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे पहले, और उसको हम 3000 से गुना कर देंगे, तो पूरे फर्श का एक क्षेत्रफल आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। फिर उसको हम 4 से गुना कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कुल खर्च आ जाएगा। अब यहां पे प्रश्न में एक इंटरेस्टिंग सी चीज दे रखी है, मजेदार चीज, जहां पे बच्चे गलती करते हैं वो ध्यान से समझ लो कैसे करनी है। सबसे पहले देखो यहां पे कुल टाइलें कितनी है वो लिखेंगे। जो भी चीज दे रखा है ना वो जरूर लिखें। कुल टाइलें बराबर है 3000। अब हमें समचतुर्भुज के विकर्ण दे रखे हैं, तो यहां पे क्या लिखेंगे, विकर्ण D1 बराबर है, पहले विकर्ण को D1 मान लेते हैं हम, क्या है 45 सेंटीमीटर। दूसरे विकर्ण को D2 से मान लेते हैं, वो क्या है 30 सेंटीमीटर। अब एक टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हमें कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्योंकि हमारी टाइल की आकृति कैसी है, समचतुर्भुज है। तो यहां पे लिखेंगे हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब सूत्र कौन सा लगेगा वो ध्यान से देख लो। हमें विकर्ण दे रखे हैं, तो विकर्ण की फॉर्म में हमारा सूत्र क्या होता है, 1/2 गुना में D1 गुना में D2। तो यहां पे देख लो हमारा क्या आएगा। अब यहां पे मान रख लेते हैं, क्षेत्रफल बराबर है किसके आ गया, 1/2 गुना में D1 क्या है 45 और D2 क्या है 30। 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 15 30, 15 दूनी 30 होता है। 15 की और 45 की गुना कर लो, 15 पिछे 75 हासिल 7, 15 चौके 60 और 7 67, 675 वर्ग सेंटीमीटर क्या आ गया, एक टाइल का क्षेत्रफल आ गया। समझ में आ गई। अब हमें टोटल देखनी है कितनी टाइलें लगी हुई हैं फर्श में, 3000 टाइलें। तो 3000 टाइलों का क्षेत्रफल निकाल लेना है, तो यहां पे लिखेंगे 3000 टाइलों का क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखो बच्चों, एक टाइल का क्षेत्रफल ये है। 2 टाइलों का निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुना कर लेंगे। 3 टाइलों का निकालना है तो 3 से गुना कर लेंगे, और 3000 टाइलों का निकालना है तो हम इसको किससे गुना करेंगे, 3000 से गुना कर लेंगे। तो यहां पे क्या आ गया, 675 गुना में 3000। अब गुना कैसे करनी है ध्यान से देख लो। 3 जीरो है तो 3 जीरो ऐसे की ऐसे लगा लो। 3 की 5 से गुना की, 3 पंजे 15 हासिल 1, 3 सते 21 और 1 22 हासिल 2, 3 चिक 18 और 2 20, 20,25,000 वर्ग सेंटीमीटर क्या आ गया, मेरा कुल क्षेत्रफल आ गया पूरे फर्श का, जिसको की पॉलिश करनी है। ठीक है, यहां तक तो आसान है, सभी कर लेते हैं। गलती कहां होती है वो ध्यान से समझ लो। यहां पे देखो क्या कहा है, 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से अगर फर्श को पॉलिश करना हो, तो दर हमें किसकी दे रखी है, वर्ग मीटर की दे रखी है, और हमारा क्षेत्रफल क्या है, वर्ग सेंटीमीटर आया है। तो हमें इसको किस में बदलना पड़ेगा, पहले वर्ग मीटर में बदलना पड़ेगा। अब वर्ग मीटर में कैसे बदला जाएगा वो भी ध्यान से समझो। अब आपको पता है बच्चों, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं या नहीं। और 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, इसको 100 को नीचे ले आओ तो 1/100 मीटर, यही होते हैं ना। 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 1/100 मीटर। इस 100 को नीचे ले आए हम। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए। सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे बनेगा, 1 सेंटीमीटर गुना में 1 सेंटीमीटर, इसकी 2 बार गुना करनी पड़ेगी। तो यहां पे भी 2 बार कर लेंगे, 1/100 गुना में 1/100
बात आई समझ में कुछ? तो सेंटीमीटर से अगर मीटर में बदलना है तो हमें किससे करना पड़ेगा? 1/10,000 से गुना करना पड़ेगा या फिर इसको 10,000 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई? सेंटीमीटर स्क्वायर से अगर मीटर स्क्वायर में हमें बदलना है, वर्ग मीटर में बदलना है, तो 10,000 से हमें भाग करना पड़ेगा। तो यहां पे देख लो, हमारा टाइलो का अक्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? 20,25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें दे रखा है। अगर इसको हमें क्या करना होता, खाली मीटर में बदलना होता, तो हम 100 से भाग कर देते। हमें करना है किसमें? वर्ग मीटर में, तो हम यहां पे 2 बार 100 से भाग करेंगे। तो जहां पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो बच गई, तो एक अक्षर के बाद हम दशमलव लगा देंगे। तो यहां पे क्या आ गया? 202.5 वर्ग मीटर। ये आ गया मेरा कुल क्षेत्रफल। अब आसानी से हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे कुल खर्च बराबर है, एक वर्ग मीटर का कितना खर्च है? 4 रुपए। 202.5 का कितना हो जाएगा? 202.5 को हम किससे गुना कर लेंगे? 4 से गुना कर लेंगे। 4 से गुना कर लो, 4 पंजे 20, जीरो आ गया, 0.2 हासिल। 4 दूनी 8 और 2 10 और 4 दूनी 8, तो 810 रुपए जो है टोटल खर्चा आएगा हमारा पूरे फर्श को पॉलिश करवाने का। समझ में आ गया? इसकी अलग से मैं शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगा कि ये कंसेप्ट क्या होता है, कैसे मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर में बदला जाता है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।